हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की सारी प्रिपरेशन मेथड विद फुल कॉन्सेप्ट्स। और यहां पर आप लोग आज के लेक्चर में जो आप सीखोगे ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं, जैसे रोजेनबर्ग रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन या फिर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो ऐसी चीजें जो आपके बोर्ड में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, वो आज आप लेक्चर में पढ़ने वाले हो। लेट्स बिगिन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारा पहला रिएक्शन बड़ा स्पेशल रिएक्शन है और रीजनिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो यार, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी का करोगे कीटोन मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जैसे K2Cr2O7 या KMnO4, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, रिएक्शन बिगड़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एल्डिहाइड मिले, तो आपको करना पड़ेगी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और बेटा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। PCC का नाम होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। और या फिर अगर PCC नहीं मिले तो आप क्या लोगे? जॉन्स रिएजेंट। अब ये जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? तो भाई जॉन्स रिएजेंट होता है CrO3 सॉल्यूशन इन H2SO4 एंड एक्वस एसीटोन। तो बच्चों, या तो आपको PCC लेना है या फिर आपको लेना है जॉन्स रिएजेंट। इन दो के अलावा कुछ और नहीं लेना है। चलिए अब जरा रिएक्शन करके देखते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अब जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग PCC इन CH2Cl2, तो भाई प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप यहां पर देख सकते हो ये H2O निकल जाएगा। और जैसे ही आप H2O निकालकर अलग करोगे तो फाइनली आपके पास बचेगा RCHO। और ये जो RCHO बना, इस RCHO को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। तो जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिल जाएगा। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल का ट्राई करके देखते हैं क्या बनेगा। अब मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। तो जैसा प्राइमरी अल्कोहल ने वाटर निकाला, सेकेंडरी भी बिल्कुल वैसे वाटर निकालेगा। मतलब ये आपका पूरा का पूरा H2O निकला और हो गया गायब। और जैसे ही H2O निकल कर अलग होगा तो आप देख सकते हो आपके पास बच रहा है RCOR। और इस RCOR को हम लोग कहते हैं कीटोन। तो बेटा, आप R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस याद रखना, रिएजेंट या तो जॉन्स रिएजेंट होना चाहिए या PCC होना चाहिए। हालांकि एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो PDC, दैट इज पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो चलो कोई बात नहीं, PCC या जॉन्स रिएजेंट से काम चला सकते हो आप, या फिर PDC भी ले सकते हो। तो यह हमारा पहला रिएक्शन हो गया जिसमें हमने ऑक्सीडेशन करा एल्डिहाइड अल्कोहल का और बना एल्डिहाइड या कीटोन। चलिए अब इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। देखो भाई, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 का निकलना, रिमूवल ऑफ H2। और अगर H2 निकालना है तो कॉपर के साथ आपको 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपके पास अल्कोहल है उसको कॉपर ट्यूब में रखो और 300 डिग्री पर हीट करो। 300 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 573 केल्विन। और यहां पर भी वही हाल है, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो कीटोन मिलेगा। चलो करके देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने दोनों अल्कोहल लिए, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों अल्कोहल लिए। प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी को, दोनों को अलग अलग कॉपर ट्यूब में रखा 300 डिग्री पर। 300 का मतलब 573 केल्विन। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो ये जो आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, इस ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट का 1 हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब निकल जाएगा H2। और अगर ऑक्सीजन के राइट वाला हाइड्रोजन निकला तो वो H गया, बचा O, लास्ट वाला O बचा। लेफ्ट वाला H निकलेगा तो बचेगा CH, और CH के पीछे प्रेजेंट है R, दैट इज एल्डिहाइड। सिमिलरली ऑक्सीजन के राइट वाला और लेफ्ट वाला एक एक हाइड्रोजन निकालोगे और बना दोगे H2। H2 निकल गया, बच क्या रहा है? RCOR। और इस RCOR को हम लोग कहते हैं कीटोन।
तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अल्कोहल अगर आपके पास है तो प्राइमरी अल्कोहल का आप कुछ करते हो तो एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी का कुछ करते हो तो कीटोन मिलता है। ये हमारा सेकंड मेथड है। इस मेथड में टेम्परेचर आपको याद रखना है, और टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को अगर एग्जामिनर केल्विन में दे दे तो भाई कंफ्यूज मत होना। 300 डिग्री मतलब 573 केल्विन। तो ये हमारा डिहाइड्रोजिनेशन सेकंड मेथड है, अल्कोहल से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन या कीटोन का प्रिपरेशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड हमारा, इन अभी तक के दो मेथड पढ़े उसके बाद हम थर्ड पे आ गए। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड मेथड, इसे आईएमपी जरूर करना आप लोग। फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। देखो यार, फैटी एसिड का मतलब होता है RCOO। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन निकाल दो तो जो बचा हुआ ग्रुप है वो कहलाता है फैटी एसिड। अब अगर कैल्शियम के फैटी एसिड चाहिए तो भाई फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम लगाओगे बैलेंस के लिए हो जाएगा RCOO का होल ट्वाइस KCa। तो ये कहलाता है कैल्शियम, ये कहलाता है कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। अब बच्चों इस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये है कि यहां पे आप R की जगह H ले सकते हो, कोई एल्काइल ग्रुप ले सकते हो। मतलब R की जगह हाइड्रोजन फिट कर दो चल जाएगा, R की जगह कोई कार्बन की चेन लगा दो CH3C2H5 तो भी चल जाएगा, अगर R की जगह बेंजीन लगा दोगे मतलब एराइल ग्रुप लगा दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन कब आपको एल्डिहाइड और कब कीटोन मिलेगा ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने R की जगह H लिया तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सिर्फ H लोगे R की जगह तो ही एल्डिहाइड मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने R की जगह अल्काइल ग्रुप ले लिया, R की जगह एराइल ग्रुप ले लिया तो भाई साहब कीटोन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये प्रोसेस कहलाता है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस। मतलब यहां पर आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराना है, उसको खूब हीट करानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक रिएक्शन देखते हैं। पहले R की जगह H लेते हैं, उसके बाद अल्काइल ग्रुप लेते हैं, और एक आध रिएक्शन में मिक्स भी करके देखते हैं। तो चलिए वन बाय वन रिएक्शन करके देखते हैं। अगर मैं R की जगह H फिट करता हूं ना तो ये फॉर्मूला तैयार होगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है ना, HCOO Ca। इसे कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। बेटा बिना कैल्शियम फॉर्मेट के एल्डिहाइड कभी भी नहीं बनता, कुछ भी कर लो। कैल्शियम फॉर्मेट होगा तो ही एल्डिहाइड बनेगा। और कैसे बनेगा, तुम जब भी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करो CaCO3 निकाल दो। आपके पास कोई सा भी कैल्शियम सॉल्ट हो, आप CaCO3 अलग कर दो। जब आप CaCO3 अलग कर दोगे तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, HCHO। ऊपर से H बच रहा है और नीचे से क्या बच रहा है, CHO। ये बन गया मीथेनॉल। और बच्चों मीथेनॉल एक एल्डिहाइड होता है, आपको पता है मीथेनॉल एल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करता है। तो जब भी आप कैल्शियम फॉर्मेट लोगे, चाहे अकेला कैल्शियम फॉर्मेट लो या किसी और के साथ लो, तो भाई साहब एल्डिहाइड बनेगा। चलिए कुछ और देखते हैं। R की जगह इस बार कार्बन की चेन लेते हैं। इस बार मैंने R की जगह लिया है CH3। CH3 का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। जब मैं R की जगह मिथाइल ग्रुप फिट करूंगा तो कहलाएगा कैल्शियम एसीटेट। और अगर आपने कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कुछ और लिया तो कीटोन बनना पक्का है। कैसे कीटोन बनेगा, सबसे पहले CaCO3 निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो ये CaCO3 अलग करने के बाद मेरे पास बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, CH3COCH3। तो नीचे बच रहा है CH3CO, ऊपर भी बच रहा है CH3 एंड फाइनली ये बन गया। और फाइनली ये बन गया प्रोपेन-टू-ऑन। प्रोपेन-टू-ऑन का मतलब होता है कीटोन, एक एसीटोन है। एसीटोन है मतलब कीटोन फैमिली का मेंबर है। तो आप देख सकते हो जब आप कैल्शियम फॉर्मेट लेते हो तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, और अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कुछ भी लोगे तो आपको मिलेगा कीटोन। मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई जरूर करना अगर आपके लिए पॉसिबल हो। मैं R की जगह ले रहा हूं एराइल ग्रुप, दैट इज C6H5। मैंने R की जगह लिया C6H5 और मैं इसका कर रहा हूं ड्राई डिस्टिलेशन। या तो ड्राई डिस्टिलेशन वर्ड लिखा पूरा सेंटेंस ऊपर लिख सकते हो, या फिर उसकी जगह आप हीट का सिंबल बना सकते हो। तो बच्चों जब मैं कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, यह आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करो और अगर आपसे आंसर बन जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसका नाम क्या है तो उसके नाम के लिए भाई पिछला लेक्चर देख लेना, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया है। तो चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं जब तक आप इसे नोट करो। प्रिपरेशन में आते हैं फोर्थ नंबर का मेथड जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। देखो यार अल्कीन का ओजोनोलाइसिस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारे बोर्ड्स के लिए ही नहीं, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अल्कीन के ओजोनोलाइसिस को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं कि आप कहीं का भी अल्कीन आ जाए आप रिएक्शन कर लोगे। स्टार्ट करते हैं।
देखो बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जामिनर कोई अल्कीन दे, आप खुद भी लो, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, एरो पर O3/CCl4 ले लो, क्योंकि ओजोनोलाइसिस CCl4 मीडियम की प्रेजेंस में होती है। फिर उसके बाद जिंक और H2O ले लो, B लिखकर, है ना, ये 2 लिखना जरूरी है। इसके बाद क्या करो, जहां आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है उन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। क्या आपको डबल बॉन्ड यहां नजर आ रहा है? आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करा, और जैसे ही आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करा तो आप नोटिस करते हो कि यार ये वाला CH2 और ये वाला CH2 दोनों अलग अलग हो गए। तो CH2 और CH2 दोनों अलग हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करा उन कार्बन पे आगे जाकर एक एक ऑक्सीजन फिट कर दो। तो एक ऑक्सीजन ये आ गया, दूसरा ऑक्सीजन ये आ गया, ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट हो गया। सिंपल है। मतलब ओजोनोलाइसिस में कोई सा भी अल्कीन आ जाए, डबल बॉन्ड ब्रेक करो और जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ब्रेक करा उन पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन नंबर 2 ओजोनोलाइसिस का, क्या आप लोगों को डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? अगर आप लोगों को डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। डबल बॉन्ड को जब आप ब्रेक करते हो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, तो दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूं। देखो, CH3CH अलग हो जाएगा, CH3CH ये अलग गया, CH3 का होल ट्वाइस C अलग चला जाएगा। अब बच्चों, करना यह है कि जिन कार्बन के बीच डबल था ना उन पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो। जैसे एक ऑक्सीजन यहां आ गया, ये बन गया एल्डिहाइड इथेन अल, और एक ऑक्सीजन यहां आ गया तो भैया ये बन गया एसीटोन, मतलब है कीटोन। तो ओजोनोलाइसिस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड सिर्फ कीटोन बने, कभी कभी मिक्सचर भी तैयार हो जाता है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का। और ओजोनोलाइसिस करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है। जहां आपको डबल बॉन्डेड कंपाउंड दिखे, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, एक एक ऑक्सीजन फिट करो, हो गया काम। तो ये मेथड था ओजोनोलाइसिस। हमारा 5th नंबर का रिएक्शन जो हमारे बोर्ड और कंपटीशन हर जगह काम आता है, नीट और जेई जैसे एग्जाम में भी काम आता है, बोर्ड के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है। रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिडक्शन। देखो यार, रोजेनमंड रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ एसिडिक क्लोराइड। इस रिएक्शन में एक ट्रिक है जो आपको सीखना जरूरी है। रोजेनमंड रिडक्शन में हम लोग लेते हैं एसिडिक क्लोराइड, दैट इज RCOCl, ठीक है। रिडक्शन करते हैं मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, और रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक कैटलिस्ट है जो रिडक्शन में रिडक्शन करा रहा है। इस पैलेडियम को सपोर्ट कर रहा है BaSO4। तो बच्चों नोट कर लेना, पैलेडियम कैटलिस्ट है और उसका सपोर्टर है बेरियम सल्फेट। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड बेचारा रिडक्शन करता है तो इतना कर देता है कि अल्कोहल बना देता है, ऑक्सीडेशन करता है तो इतना करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर आपने एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करा तो पहले बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद फिर बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन हम अल्कोहल नहीं चाहते, हम चाहते हैं एल्डिहाइड। अगर आप रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा पॉइजन, और इस रिएक्शन में पॉइजन का काम करता है या तो सल्फर या फिर क्विनोलाइन। या तो आपको पॉइजन के तौर पे लेना पड़ेगा सल्फर या फिर लेना पड़ेगा क्विनोलाइन। तो बच्चों याद रखना, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है पैलेडियम, सपोर्ट कर रहा है बेरियम सल्फेट, और यहां पे पॉइजन का काम कर रहा है सल्फर या फिर क्विनोलाइन। अगर आप पॉइजन नहीं लोगे तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा रिएक्शन। चलिए रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास टोटल 2 हाइड्रोजन है, H2। फर्स्ट हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बना देगा HCl, और सेकेंड हाइड्रोजन इस CO के बीच जाकर जुड़ जाएगा और फाइनली वो बना देगा RCHO, और इस RCHO को कहते हैं एल्डिहाइड। बच्चों इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहां पे आप R की जगह अगर आपने R की जगह अल्काइल ग्रुप ले लिया तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर R की जगह बेंजीन ले लिया मतलब एराइल ग्रुप ले लिया तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। और RCOCl को हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड। तो इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां बिना पॉइजन के रिएक्शन करोगे तो एल्डिहाइड तो बन जाएगा, लेकिन वो फर्दर रिड्यूस होकर दे देगा अल्कोहल और रिएक्शन पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो आप याद रखना, S या क्विनोलाइन यहां पर होता है पॉइजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफंस रिडक्शन। रिडक्शन फिर से वही हाइड्रोजन जुड़ेगा, या फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। आपको पता है नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल जो है ना, इसी को साइनाइड भी कहते हैं।
साइनाइड और नाइट्राइल को कोई अलग अलग चीजें नहीं है, साइनाइड और नाइट्राइल एक ही चीज है और यहां पे रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 प्लस HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक बड़ा बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है साइनाइड जैसे कंपाउंड्स के लिए। अगर आपको SnCl2 प्लस HCl नहीं मिले तो इसकी जगह दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है, दैट इज DiBALH। अब ये DiBALH क्या है? ये हमारे लिए लेटेस्ट क्वेश्चन बनाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका पूरा नाम है, DiBALH का पूरा नाम है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद रखना बच्चों, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए SnCl2 प्लस HCl या रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए DiBALH। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं कि रिएक्शन होता क्या है। तो हमारे पास है साइनाइड या नाइट्राइल, दैट इज RCl। साइनाइड या नाइट्राइल है और हम लोग इसका रिडक्शन कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे पास साइनाइड या नाइट्राइल है और हम लोग इसका रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट या तो होना चाहिए SnCl2 प्लस HCl या होना चाहिए DiBALH। जब आप रिडक्शन करते हो तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, सेकंड नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। क्योंकि एक हाइड्रोजन कार्बन को मिला, एक नाइट्रोजन को मिला, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंपल है। उसके साथ जो HCl है वो एज इट इज रहेगा, डॉट HCl। फिर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहां से? नाइट्रोजन के साथ टोटल 1 2 2 + 2 4 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, मतलब यहां निकल जाएगा NH4Cl और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा? RCHO। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया, दैट इज RCHO। और इस RCHO को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। इस RCHO को कहा जाता है एल्डिहाइड। और बच्चों इस रिएक्शन की भी खासियत यह है कि आप यहां पे R की जगह अल्काइल या एराइल ग्रुप ले सकते हो। अगर आपने R की जगह अल्काइल ग्रुप लिया तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा और अगर R की जगह एराइल ग्रुप लिया तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो भैया नोट कर लेना कि रोजेनबॉन्ड से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, स्टीफन से भी एरोमेटिक बनता है और कैल्शियम सॉल्ट से एरोमेटिक कीटोन बनता है। अभी और भी कुछ रिएक्शंस करेंगे। चलिए ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट, आप इसे नोट कर सकते हो। रिएक्शन नंबर 7 और अगेन IMP रिएक्शन और थोड़ा सा स्टीफन्स रिडक्शन से मैच करता हुआ रिएक्शन। इसका नाम है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखो भाई, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में आपको लेना पड़ेगा बेंजीन, क्योंकि यहां पे सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। मेंशन कर लेना, सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। यहां आप लेते हो बेंजीन। तो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम लोगों ने लिया बेंजीन। बेंजीन को लिख रहा हूं मैं C6H6 को C6H5.H, ठीक है। इसका रिएक्शन आप कराते हो हाइड्रोजन साइनाइड से। बच्चों यहां भी साइनाइड है, स्टीफन्स में भी साइनाइड है, कंफ्यूज मत होना। जब रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन का हाइड्रोजन निकलकर इस नाइट्रोजन पर चला जाएगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन निकला, उसने देखा कार्बन के पास ऑलरेडी H है लेकिन नाइट्रोजन के पास नहीं है, वहां जाके जुड़ गया, बन गया यहां पर C6H5। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, दैट इज CH। नाइट्रोजन पे भी ये वाला H चला गया तो अब हो गया NH और दोनों के बीच आएगा ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड। और बच्चों ये इमीन फैमिली का मेंबर है और एक बार इमीन फैमिली का मेंबर बन जाए तो वाटर से रिएक्शन करो, ये पर्टिकुलर ग्रुप निकलेगा। क्या निकल गया? NH के साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए, मतलब बन गया NH3। और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा? C6H5CHO। तो ये आ गया C6H5CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। मतलब यहां पर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा और ये रिएक्शन कहलाता है बच्चों गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, जहां पर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड सिर्फ बेंजल्डिहाइड बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोगों को बनाना है एरोमेटिक कीटोन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हम लोगों को बनाना है एरोमेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने सबसे पहले लिया बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन कराया एसिड क्लोराइड से, इथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम है। जैसे ही एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन पर निकलता है बॉन्ड और बॉन्ड निकलने का मतलब है कि इस जगह का हाइड्रोजन निकलकर बाहर आ चुका, ये आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने साथ Cl को लेगा, बना देगा HCl और फाइनली COCH3 आकर इस बेंजीन पर जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन पर COCH3 जुड़ता है तो भाई ये कीटोन है। और कौन सा कीटोन है? इसका नाम है एसीटोफेनॉन। इस कीटोन को कहते हैं एसीटोफेनॉन। तो बच्चों आप इसे नोट करो, ये बड़ा स्पेशल रिएक्शन।
हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, तो ये सिर्फ याद करके काम नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट हमारे कन्वर्जेंस में भी काम आएगा। तो क्या है इटार्ड रिएक्शन, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है बेंजीन और ये बेंजीन पर प्रेजेंट है साइड चेन। कभी कभी साइड चेन पे एक कार्बन होता है, कोई बात नहीं, कुछ साइड चेन ऐसी होती है जहां पे दो दो कार्बन होते हैं। तो बेटा दोनों कार्बन में या 3 कार्बन हो या 4 कार्बन हो, जितने भी कार्बन हो उसमें कॉर्नर वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन करना है और कॉर्नर वाले कार्बन को डायरेक्ट CHO में कन्वर्ट करना है। यही इटार्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि साइड चेन में जो कॉर्नर वाला कार्बन है उसको आप CHO में कन्वर्ट करोगे। लेकिन कैसे CHO में कन्वर्ट करोगे? बाय यूजिंग CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। चलिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, जिसको लिख दो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वाटर का रिएक्शन कराते हो और फाइनली जब आप क्रोमाइल क्लोराइड और वाटर का रिएक्शन कराते हो तो जो कॉर्नर वाला कार्बन है वो CHO में कन्वर्ट होगा। इधर तो एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन है, वही कॉर्नर है, तो फाइनली ये जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। CH3 CHO में कन्वर्ट हो गया और फाइनली नीचे जो बेंजीन था वो एज इट इज रहा, इससे बन गया बेंजल्डिहाइड। चलिए सेकंड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे इन दोनों कार्बन में से कॉर्नर वाला CH3 जो है वो कन्वर्ट होगा और बनाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको एरो पर लेना होगा क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज CrO2Cl2, और उसके साथ लेना पड़ेगा आपको H2O। तो जो कॉर्नर वाला कार्बन है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होकर CHO बना देगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब इस फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या है तो आप देख सकते हो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, सेकंड पे बेंजीन है जो कि ब्रांच की तरह काम कर रहा है, तो ये है 2-फिनाइल इथेनॉल और ये हमारा बन गया 2-फिनाइल इथेनॉल। तो बच्चों याद रखना कि जो भी कॉर्नर वाला कार्बन होगा वो क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज CrO2Cl2, और वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होकर बना देगा CHO। अगर मैं आपको एक रिएक्टेंट दूं, ये रिएक्टेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं 1,3 डाइमेथाइल बेंजीन। इस रिएक्टेंट का क्रोमाइल क्लोराइड और H2O से रिएक्शन करना है, मतलब इटार्ड रिएक्शन कराना है और बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे दो कार्बन है और दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह कॉर्नर पे है। अब आप ट्राई करो और क्या प्रोडक्ट बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखो। तो बच्चों फाइनली हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। एल्डिहाइड कीटोन की सारी प्रिपरेशन मेथड्स यहां पर कंप्लीट होती हैं और अगर आपको किसी तरह की कुछ क्वेरी लग रही है ना तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे जाकर मैसेज कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना।